आपको WTC 2023 का फाइनल याद है, जहाँ पे इंडिया बुरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के हाथों हारा था। लेकिन जो मेन रीजन था इंडिया का हारने का, वो था IPL। लगभग 3 साल तक टेस्ट प्लेइंग नेशन आपस में टेस्ट मैचेस खेलते हैं, जिसके बाद टॉप 2 जो टीम होता है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलते हैं। और इसी के फाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे और ये मैच 7 से 11 जून तक होना था लंदन के ओवल स्टेडियम में। अब कोई भी टीम ऐसे इंपॉर्टेंट मैच के लिए एक्स्ट्रा तैयारी जरूर करेगा, और ये मैच क्योंकि इंग्लैंड में होना था तो वहाँ का कंडीशन काफ़ी अलग होता है इंडिया से, तो वैसे कंडीशन के लिए और भी प्रैक्टिस करना था। अब क्योंकि 28 में तक IPL चल रहा था, तो जो सारे प्लेयर्स थे जो WTC फाइनल खेलने वाले थे वो IPL में बिजी थे, और 10 दिन बाद WTC का फाइनल मैच होना था। तो ये प्लेयर्स एक हफ्ता पहले T20 फॉर्मेट खेलकर टेस्ट खेलने पहुंच जाते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलियन टीम के मैक्सिमम प्लेयर्स IPL खेल ही नहीं रहे थे। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर IPL से अपना नाम वापस ले लेते हैं, ये कहते हुए कि उसी साल WTC का फाइनल भी है और वर्ल्ड कप भी है, तो इंटरनेशनल लोड काफ़ी ज़्यादा होगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेंग इंग्लैंड के कंडीशन में काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे ताकि उस कंडीशन को और अच्छे से समझ सके। मतलब ऑस्ट्रेलियन टीम महीनों से प्रैक्टिस कर रहे थे, हर एक चीज़ का तैयारी करके आए थे। लेकिन जो इंडियन टीम थी वो बस एक हफ्ते पहले इंग्लैंड पहुँचते हैं, वो भी T20 फॉर्मेट खेलकर, और फाइनल में क्या हुआ उसका रिजल्ट आपको पता ही है। अब ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट एक लेजेंड प्लेयर हैं वसीम जफर, उनका भी यही मानना था कि इंडियन टीम को बहुत कम टाइम मिला, और एक तो कंडीशन अलग था, वो लोग T20 फॉर्मेट से टेस्ट में स्विच ही नहीं कर पाए, और इसका जो मेन रीज़न था हारने का वो था IPL। लेकिन इससे भी पहले हमने और एक WTC का फाइनल हारा है, और वो फाइनल था 2021 का, जिसमें हम न्यूजीलैंड के साथ फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन इंडिया टीम वो भी बुरी तरह से हार गई। अगर हम उस साल का भी शेड्यूल को देखें तो 30 मई तक IPL होना था, और 18 जून से ये जो WTC का फाइनल था वो स्टार्ट होना था। लेकिन कोविड की वजह से उस साल का जो IPL था वो पोस्टपोन्ड हो गया, और 1-2 जून को जो इंडियन टीम है वो इंग्लैंड पहुंचती है। लेकिन जो हमारा ओपोनेंट थे न्यूजीलैंड, वो क्या कर रहे थे, वो इंग्लैंड के साथ इंग्लैंड में ही टेस्ट मैच का सीरीज़ खेल रहे थे, और उस सीरीज़ में वो काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, और इंग्लैंड को इंग्लैंड में ही 1-0 से सीरीज उन लोगों ने हरा दिया। तो उनका जो भी तैयारी था वो काफ़ी अच्छा था। और फिर जब WTC का फाइनल हुआ तो रिजल्ट तो आपको पता ही है क्या हुआ। न्यूजीलैंड बहुत आसानी से WTC फाइनल जीत गया, और एक जो हम ICC ट्रॉफी जीत सकते थे वो सपना ही रह गया। अब यहाँ पे जो इंडियन टीम है उनका भी गलती नहीं है, बल्कि BCCI उनको जो शेड्यूल देता है उसी के हिसाब से उनको चलना पड़ता है, और उनको उतना टाइम ही नहीं मिल रहा है कि ऐसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स या जो भी इंपॉर्टेंट मैचेस है उसके लिए अच्छे से तैयारी कर सके। अब चाहे वर्ल्ड कप्स हो या फिर WTC, इससे भी ज़्यादा प्रेफरेंस BCCI IPL को दे रही है कि एक बार IPL को अच्छे से कर लिया जाए, बाद में देखेंगे कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स का क्या करना है। BCCI IPL को इसलिए इतना इंपॉर्टेंस दे रही है क्योंकि IPL एक ऐसा मुर्गी है जो लगातार सोने की अंडे दिए जा रही है। 2007-8 में जब IPL शुरू हुआ था तो BCCI वर्ल्ड का 3rd रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड था, और आज IPL के बदौलत वर्ल्ड का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड हो चुका है, और यहाँ तक कि वर्ल्ड क्रिकेट में BCCI का मोनोपोली चल रहा है। अब IPL को बनाया ही इसलिए गया था ताकि BCCI इससे पैसा कमा सके। लेकिन IPL का जो आइडिया था ये लीग कराने का, वो BCCI का ओरिजिनल आइडिया नहीं था, बल्कि इसने चुराया था। IPL से पहले 2007 में ICL नाम का क्रिकेट लीग शुरू हुआ था। अब इस लीग को जी एंटरटेनमेंट शुरू किया था, जिसमें जो भी प्लेयर्स है या फिर जो भी फॉर्मर प्लेयर्स है ये मिलके एक लीग खेलते थे, जिसमें 6-7 टीम था। अब ICL में इंडिया के डोमेस्टिक प्लेयर के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे जो फॉर्मर प्लेयर्स होते थे उनको भी खिलाया जाता था, और ये लीग काफ़ी इंडियन को अच्छा भी लग रहा था और धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था। लेकिन फिर BCCI इसमें एंट्री लेता है, क्योंकि ये लीग को BCCI और जो ICC है उन लोगों ने अप्रूवल नहीं दिया था, और बाद में BCCI डोमेस्टिक प्लेयर को ये वार्निंग देता है कि वो अगर ICL खेलते हैं तो इंडिया टीम के लिए वो कभी नहीं खेल पाएंगे। अब डोमेस्टिक प्लेयर के बैन होने के बाद बहुत से प्लेयर्स इसको बॉयकॉट करने लगे, और वो इस लीग को नहीं खेल रहे थे। अब इस वजह से इसका जो पॉपुलैरिटी था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, और कंपनी शायद लॉस में जाने लगा तो इसको बंद कर दिया गया। लेकिन 2008 में BCCI इसी आइडिया को लेकर अपना ब्रांडिंग देकर अपना लीग लेकर आता है, जो था इंडियन प्रीमियर लीग IPL। इसमें भी वही चीज़ था, इंडिया के डोमेस्टिक प्लेयर्स खेलेंगे, फॉरेन प्लेयर्स खेलेंगे। इसको BCCI अप्रूव दे दिया, ICC से भी अप्रूवल मिल गया, तो ये क्रिकेट लीग बन गया। लेकिन था ये पूरा ICL ही, बस यहाँ पे नया ब्रांडिंग कर दिया गया। अब IPL साल दर साल काफ़ी ग्रो होने लगा, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट मार्केट है। यहाँ पे क्रिकेट को एक रिलीजन के तौर पे देखा जाता है। अब इसी चीज़ का फ़ायदा BCCI को मिला IPL के तौर पे। अब वर्ल्ड क्रिकेट में IPL इतना पॉपुलर हो चुका है कि आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो ODI वर्ल्ड कप होता है, जो हर 4 साल के इंटरवल पे होता है, उसके विनर को 25 करोड़ मिलता है।
लेकिन आईपीएल में बस एक ही प्लेयर को 25 करोड़ दे दिया जाता है। अब आईपीएल होने की वजह से इंडिया का जो क्रिकेट है वही नहीं रुकता है, बल्कि जो वर्ल्ड क्रिकेट है वो भी लगभग रुक जाता है, क्योंकि जो बड़े नेशन हैं वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वो सारे प्लेयर्स आईपीएल में बिजी रहते हैं और जो छोटे मोटे नेशन है वो क्रिकेट खेलते हैं, तो लगभग मान लीजिए क्रिकेट रुक ही जाता है उस ड्यूरेशन में। और हर नेशन के जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं या पॉपुलर प्लेयर्स होते हैं या फिर जो भी मेन प्लेयर्स होते हैं वो आईपीएल में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए कोई भी टीम बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलती है, और ना ही वो बड़े टीमों के साथ खेलते हैं ना ही छोटे टीमों के साथ। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट होता है वो ठप पड़ा रहता है। मतलब देखा जाए तो ये आईपीएल के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट को काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आईपीएल लगभग 2 महीने तक चलता है और सभी बड़े टीमें इसी में व्यस्त रहती है। और इसके बाद का जो टाइम बचता है उसमें कोई या तो आईसीसी टूर्नामेंट चलता है या फिर जो बिग 3 नेशंस है जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, यही लोग आपस में खेलते रहते हैं। तो छोटे मोटे टीमों को चांस ही नहीं मिलता है कि वो बड़े टीमों के साथ खेले, और उनको एक्सपोजर भी नहीं मिलता है। और यही रीज़न है कि क्रिकेट उतना ग्रो नहीं हो पा रहा है उनके जगह, और जो क्रिकेट में नेशंस है वो भी ऐड नहीं हो रहे हैं। अगर हम 10-15 साल का क्रिकेट को देखें तो जो भी आईसीसी का टूर्नामेंट्स होता है उसके नॉकआउट में 3-4 टीम ही पहुंचती है, जैसे इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। सिर्फ इनका ही क्रिकेट ग्रो हो पाया है। वहीं जो छोटे क्रिकेटिंग नेशंस थे जहाँ पे क्रिकेट थोड़ा ग्रो हो रहा था, उनको उतना कॉम्पिटिटिव माहौल ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये बड़े टीमों के साथ खेल ही नहीं रहे, तो ये नॉकआउट्स भी नहीं पहुँच रहे हैं, और इतना तक कि इनको जो क्वालिफायर होता है वर्ल्ड कप के लिए उसको भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो अगर क्रिकेट इन्हीं 3-4 नेशन के बीच घूमते रहेगा और यही बड़े प्लेयर्स रहेंगे तो कोई भी स्पोर्ट ऐसे ग्रो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हर चीज़ का नेगेटिव ही नहीं होता है, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी होता है। और अगर हम क्रिकेट को भी देखें तो जनरेशन वाइज चेंज होते आया है, क्योंकि बहुत पहले बस टेस्ट मैच हुआ करता था, फिर धीरे धीरे उसको ओडीआई के फॉर्म में लाया गया, फिर उसके बाद T20 फॉर्मेट आया, फिर T10 आया, और फिर 100 जैसा लीग चल रहा है। अब क्रिकेट में या फिर कोई भी स्पोर्ट्स में इनोवेटिव चीज़ें नहीं आएगा, टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, तो वो गेम या तो ख़त्म हो जाएगा या लोग उसे अडॉप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी बोर हो जाएगा। और उसी का एग्जांपल ये लीग्स है कि धीरे धीरे लीग्स लाया जा रहा है ताकि उसको और पॉपुलर किया जाए और जो नए जनरेशन है वो भी स्पोर्ट में इंटरेस्ट ले। और ये लीग्स कराने का सबसे ज़्यादा फायदा बोर्ड्स को होता है, उनको भी काफ़ी पैसा मिलता है, काफ़ी पैसा कमा पाते हैं। और इसका फ़ायदा ये भी होता है कि वो क्रिकेट अपने जगह पे ग्रो कर पाते हैं। और अगर कोई कंट्री इनोवेटिव नहीं सोचता है या फिर अपना वहाँ जो भी चीज़ें है उसमें नया चीज़ें ऐड नहीं करता है, तो वो धीरे धीरे या तो चीज़ें वहाँ ख़त्म होने लगता है या फिर उसके पास उतना फंड ही नहीं हो पाता है कि वो चीज़ों को कंटिन्यू कर सके। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड है। एक टाइम वो लोग रूल किया करते थे, बहुत बड़ी बोर्ड हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम वो बहुत गरीब बोर्ड हो चुके हैं। यहाँ तक कि जो टीम थे उनका भी खर्चा वो लोग नहीं उठा पा रहे हैं। अब इसीलिए जो भी क्रिकेटिंग बोर्ड्स है वर्ल्ड में वो अपने यहाँ पे लीग करवाते हैं, और उनका एक डोमेस्टिक लीग होता है, जैसे बांग्लादेश में BPL है, पाकिस्तान में PSL, इंग्लैंड में द 100, साउथ अफ्रीका में SA20, ऑस्ट्रेलिया में बिग बेस, वेस्ट इंडीज़ में कैरेबियन प्रीमियर लीग, और ऐसे ही लगभग 14 से 15 क्रिकेट लीग वर्ल्ड में होते हैं। अब हर क्रिकेट बोर्ड अपने यहाँ पे लीग में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि अच्छे अच्छे प्लेयर लाया जा सके, क्रिकेट को और अपने यहाँ पे ग्रो किया जा सके। लेकिन उनका जो मार्केट हो इंडिया के मार्केट जैसा नहीं है। और देखा जाए तो जो एशियन कंट्रीज़ है इन्हीं नेशन में क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बाकी हम वर्ल्ड के मुकाबले में अगर देखें तो। और अगर वर्ल्ड में क्रिकेट ग्रो नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे आईसीसी का भी ज़्यादा फेलियर हो सकता है। लेकिन जो भी क्रिकेट बोर्ड से जो ज़्यादा पावर में है, जैसे BCCI है जिसका मोनोपोली चल रहा है, वो भी अच्छा खासा हेल्प कर सकता है क्रिकेट को बाकी वर्ल्ड में ग्रो कराने में। अब क्या IPL की वजह से जो वर्ल्ड क्रिकेट है वो ख़त्म हो रहा है या फिर जो इंडियन क्रिकेट है वो ख़त्म हो रहा है? अगर इसका हम कंक्लूजन निकालें तो IPL एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से BCCI बहुत पावरफुल बन चुका है। अब पिछले 10-12 सालों में भले इंडियन टीम ने कोई भी ICC का टाइटल नहीं जीता है, लेकिन जो भी नॉकआउट स्टेज है वहाँ तक हम पहुँचे हैं, जिससे इंडियन टीम का ग्रोथ का कंसिस्टेंसी दिख रहा है और इंडियन टीम कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है ये भी दिख रहा है। लेकिन कुछ टूर्नामेंट्स में टीम को ज़्यादा टाइम दिया जाता है, जैसे कि WTC के टूर्नामेंट्स, तो उसमें टीम और अच्छा करती है और शायद जीत पाती। अब BCCI को एक ऐसा बैलेंस ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे IPL भी अच्छे से हो और जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन टीम का क्रिकेट है वो भी अच्छे से हो। तो यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट को भी BCCI को प्रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना पावरफुल होने के बावजूद हम 10 साल से एक ICC टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहे हैं तो इससे ख़राब क्या हो सकता है। अब IPL को लेकर ये भी बात उठता है कि IPL को एंटरटेनिंग बनाने के लिए स्क्रिप्ट किया जाता है, या जो भी मैचेस है पहले ही स्क्रिप्ट के तौर पे लिखा जाता है फिर खेला जाता है, या फिर फिक्सिंग करके पैसा कमाया जाता है, जिस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर हमसे कुछ छूट गया हो या फिर आपका कुछ ओपिनियन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। ये हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए सही कंटेंट बनाते रहें। तो मैं विवेक आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।